चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है बेटा रेट ऑफ चेंज, प्रॉपर आ रहा ना, देख लो सही ना। दूसरा टॉपिक है बोलो इंक्रीजिंग एंड और तीसरा टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो पॉसिबिलिटी तीनों टॉपिक मिक्स करके भी केस स्टडी बना सकते हैं, मिनिमम 2 टॉपिक मिक्स करके भी बना सकते हैं, सिंगल टॉपिक से भी दे सकते हैं। चांसेस वैसे बेस्ट इसी के हैं कि इससे एक केस स्टडी बनेगा मैक्सिमम मिनिमा से। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बन गया तो क्वेश्चन इजी हो गया, रेट चेंज से ही बन गया तो भी क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, अच्छा सिंपल एक क्वेश्चन और मिलेगा केस स्टडी के अलावा, एक क्वेश्चन और मिलेगा तो वो 3 मार्क्स वाला रहेगा हमारा। ठीक है, तो उसको भी उसी तरीके से हमें ट्रीट करके चलना है। अब देखो रेट ऑफ चेंज से बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा अच्छे से समझ के क्या क्या चीज आएगा। रेट ऑफ चेंज में आपको जितने भी 3D के फॉर्मूले हैं या 2D के फॉर्मूले हैं वो सारे आने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वॉल्यूम को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, मतलब आदत बन जानी चाहिए कि यार इससे रिप्रेजेंट कर ले। सरफेस एरिया है तो S से कर लेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है तो C से कर लेंगे, है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया है तो भी सरफेस एरिया को, मतलब सरफेस एरिया का मतलब ही हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसके लिए अलग से आपको कुछ सिंबल की जरूरत नहीं है। अगर केवल एरिया है तो A चलेगा। ठीक है, कहीं पर बेटा अगर सपोज करिए फोर्स है तो हम लोग F कर देंगे। मतलब जैसा प्रोडक्ट कहीं पे वर्ड यूज हो रहा है प्रोडक्ट तो हम कैपिटल P यूज कर देंगे। कहीं पे बेटा सम यूज हो रहा है तो कैपिटल S कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सम भी आ रहा है और सरफेस एरिया भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ रेट ऑफ चेंज में भी काम आएंगे और सरफेस एरिया में भी काम आएंगे। अच्छा कौन कौन से फिगर आपके जो आपको मिलने हैं उस पर बात कर लेते हैं। सब में 2 बातें याद किया लो, जैसे 3D में देख लेते हैं कौन कौन से फिगर है। सबसे पहले क्यूब, तो क्यूब में कितने डायमेंशंस होते हैं, पहले ये बताओ डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशंस। बेटा मार्कर लेके आना, ये वाला ले आना, 2 नए वाले। कितना लीजिए सर मंगा रहे हैं, 2 मार्कर। क्यूब, बेटा क्यूब में कितने डायमेंशंस होते हैं, आप लेंगे सर डायमेंशन तो वैसे 3 होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है एक वेरिएबल कह सकते हैं। मतलब डायमेंशन कितने हैं 3, बट वेरिएबल कितने हैं 1। तो बेटा हम लोग जनरली इसमें उस वेरिएबल को x लेके चलते हैं। अगर हमारे पास क्यूबॉइड की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसमें बेटा अगर हम बात करें कि वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं 3। अब अगर मान लो सपोज करो 3 वेरिएबल लेने तो हम जनरली x y z लेते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल लेने तो हम जनरली क्या लेते हैं x y and z। अच्छा अगर कोई कह दे कि यार इसका जो बेस था, इसका जो बेस है ये स्क्वायर है, क्या हो गया स्क्वायर, तो अब कितने डायमेंशन हो गए, ये x, ये भी कितना रहेगा x, तो इसको z न लेके क्या ले लेंगे तो 2 डायमेंशन हो जाएंगे। मतलब हर फिगर में आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, 3D में बेटा एक और है कोन, सिलेंडर। ठीक है, और क्या है बताइए स्फीयर, स्फीयर को ऐसे बनाना लाइक दिस, और एक और है बेटा हेमिस्फीयर। ये सब 3D के अंदर आपको इतने फिगर मिलेंगे। सबसे ज्यादा वेरिएबल्स इसमें होते हैं, किसमें कोन में सबसे ज्यादा वेरिएबल्स, रेडियस भी है, हाइट भी है, स्लैंट हाइट भी, और एक और है सेमी वर्टिकल एंगल, क्या बोलते हैं इसको सेमी वर्टिकल। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो डायमेंशन केवल 2 हैं, r और h, 2 डायमेंशन। इसमें बेटा सिंगल एक डायमेंशन r, इसमें भी सिंगल एक डायमेंशन r। अब डायमेंशंस के अलावा कौन कौन सी क्वांटिटी या फंक्शन हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो क्यूब के अंदर बेटा 2 फंक्शन है, कौन कौन से, वॉल्यूम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सरफेस एरिया। एक और होता है जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो साइड साइड का होता है, तो आप उसको लेटरल सरफेस एरिया को कैपिटल L ले सकते हैं। ठीक है,
और कुछ तो नहीं है कि ओपन फ्रॉम द टॉप, तो कोई बात नहीं, वो सब तो हम निकालना है। मेन ये तीन होते हैं। इसमें टोटल कितने एरिया हो सकते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है सरफेस एरिया जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हो, और एक क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और क्या होगा? सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी यहाँ पर भी होंगे एज इट इज। यहाँ पर सरफेस एरिया, उसी को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो एक ही सरफेस होता है। यहाँ पे दो सरफेस होते हैं, एक तो कर्व्ड होता है और एक प्लेन होता है ना। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और सरफेस एरिया भी है, और वॉल्यूम भी है। यहाँ पर भी वॉल्यूम है। सबके फॉर्मूले आते हैं आपको, बोलो हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब सर x क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, 4/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम के फॉर्मूले। सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर इतना चीज आता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एओडी पे आराम से आप बना सकते हो। अरे सही है? अब बेटा ये सब चीजें तो क्लियर है सबको। अब रेट चेंज में ये देखो कि कैसे चीजों को लिखा जाता है। तो हल्का सा ना हम लोग अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है बेटा ये चीज, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, मतलब क्या रीड करूंगा? तो इसको रीड करूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या बोलूंगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब इसको आप रीड करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से समझ में आ रही बात। अगर बेटा यहाँ पे लिखा हो तो इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। लेकिन हम लोग टाइम को कभी विद रिस्पेक्ट टू ज्यादातर नहीं बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब ही होगा कि अगर कुछ नहीं बोला है विद रिस्पेक्ट टू, तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ही सबको हम लेके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू, अभी सरफेस एरिया किसका है ना, उस पर डिपेंड करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक्स क्या है? मान लो लेंथ है, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है। मान लीजिए साइड है, तो विद रिस्पेक्ट टू साइड है। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सपोज करो 3D फिगर में दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या दो से एक से ज्यादा वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखना बेटा ध्यान से, सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ये भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन में सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट भी दे सकते हैं, एल्टीट्यूड भी दे सकता है। सेम क्वेश्चन में सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू स्लैंट हाइट भी दे सकता है। सेम क्वेश्चन में सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू सेमी वर्टिकल एंगल भी हो सकता है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कंसीडर करके चलना है। अच्छा, जब आप कोई भी चीज लिख रहे हो, लाइक सपोज करो मैंने ये लिखा, ये लिख दिया, तो हमको पता है ये बात कि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। मैं सेंटीमीटर में अगर डेटा दे रखा है तो सेंटीमीटर, है ना, और मीटर में दे रखा है तो मीटर। तो उस हिसाब से देखें तो अगर सेंटीमीटर में डेटा गिवन है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। और ये क्या है? रेडियस। अब रेडियस किस में मेजर होगी? फिर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट जब लिखोगे तो वो ये लिखोगे। ऑल्दो देखो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट रहा है, ये हम काटेंगे नहीं, एज इट इज लिख देंगे जैसा है वैसा। अरे भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब आप सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। कितने क्वेश्चंस बेटा हम लोग बना लें तो इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग टारगेट बनाते हैं रेट ऑफ चेंज पे टोटल 10 क्वेश्चन करने, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पहले से पता है, कुछ क्वेश्चंस मुझे बताने हैं। ठीक है, एक चीज और समझानी है कि कभी भी बेटा कोई ट्राइंगल है, ये दो साइड आपको दे रखी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस पता ही नहीं है, हाइट 90 डिग्री पता ही नहीं है, तो इसमें आता है बेटा हाफ ए बी साइन थीटा। याद रहेगा, हाफ ए बी साइन थीटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। अगर बेटा अगर आपको हल्का सा याद हो, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, याद आ रहा है? तो हम लोग इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते थे। तो जो ट्राइंगल का एरिया माइनस करते थे वो ये करते थे, याद आ रहा है? हाफ आर स्क्वायर कितना? साइन थीटा। तो ये ए है
ये आपका बी है और वो साइन थीटा है। सारा कवर हो रहा है ना इसमें? नहीं हो रहा है ना? ठीक है ठीक है, हो रहा है यार। इधर ज़्यादा चला गया तो थोड़ा इधर कर दो। ठीक है ना सही है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि सर ये जो है ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालना है। तो छोटे क्वेश्चंस करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, सीधे बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आप बेटा पहला क्वेश्चन जो इसमें करेंगे, एक बच्चा एनसीईआरटी दे दो, उसी में सारा हो जाएगा। फटाफट जल्दी दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. 9 cubic centimeter per second, full stop. How fast the surface area increasing? How fast the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? Question mark. When the length of an edge is 10 centimeter. हाथ रोकेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो देखो, आदत बना लो कि जब भी कोई क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का दिखाई दे तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि फिगर क्या है। क्या ढूंढना है? फिगर क्या है। तो इस पूरे उसमें फिगर क्या है? क्यू। तो आपको क्यू के लिए डायमेंशन सोच ले, कितने डायमेंशन नहीं सॉरी क्या वेरिएबल्स है। तो क्यूब में कितने वेरिएबल्स बता रहे हैं? एक। तो आप सबसे पहले उसे लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब एट एनी इंस्टेंट। ध्यान रखना, ये जो चीज ले रहे हो ना बढ़ रही है, बढ़ेगी या घटेगी? रेट ऑफ चेंज में कोई भी चीज जो ले रहे हो वो बढ़ेगी या घटेगी? जो भी बेटा डायमेंशन ले रहे हो या वेरिएबल ले रहे हो वो फिक्स नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा। तो हम अगर x कह रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जिसपे एकदम इंस्टेंट में फोटो खींच ली उस समय, ये लिखना जरूरी है। एट एनी इंस्टेंट, बोलो कितना? एट एनी इंस्टेंट t, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें वॉल्यूम एंड वॉल्यूम दिया, क्या दिया? वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं ऑल्सो लेट वॉल्यूम तो गिवन है, वी बी द सरफेस। वॉल्यूम का सिंबल थोड़ी गिवन है। अच्छा, किस चीज को वॉल्यूम कह रहे हो, किस चीज को सरफेस एरिया कह रहे हो? वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द क्यूब, ऑफ द। यहां तक समझ में आया? अब बेटा हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज दे रखी है सबसे पहले वो लिखेंगे। आपको डायग्राम बनाना तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्या किसी भी इंस्टेंट पे हमने क्यूब लिया, उसकी साइड एक्स लाइक दिस है ना। बताओ क्या दिया है? dv by dt, dv by dt दिया है बेटा, dv by dx दिया है, जल्दी बताओ कैसे पता चला dt दिया है? उसके ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया 9 दिया ना पक्का? ओके चलिए, अब बेटा आप बताएं कि मुझे ds by dt निकालना है। क्या निकालना है? ds by dt फाइंड आउट करना है। अब ds by dt निकालने के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया में रिलेशन पता होना चाहिए, जबकि हमको वॉल्यूम और किस में रिलेशन पता है? x है। तो x एक तरह से इंटरमीडिएट काम कर रहा है। पहले हम लोग dx by dt निकालेंगे और फिर dx by dt की हेल्प से क्या निकालेंगे? ds by dt। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे जिसका हमें डेटा गिवन है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? x क्यूब the dv by dt is equal to 3x square dx by dt। और जो भी वैल्यू दे रखी है ना वो हमेशा लास्ट में पुट करना है, ध्यान रखना पहले पुट करने का कोई सेंस नहीं है। सो यहां से बेटा हमारा dv by dt जो है पहले से गिवन है, उसको रख लीजिए 9 3x square dx by dt। यहां से बेटा dx by dt निकल के आ गया 3 upon x square। कोई यूनिट यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है, वैसे छोड़ दो कोई बात नहीं। dx by dt आ गया एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई? 6 सरफेस है 6x स्क्वायर। सो ds by dt कितना होगा बेटा? 12x
इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेटा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू छाप देंगे। सो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, हमारा आ गया 36 अपॉन एक्स। और हमको ये जो डी एस बाई डी टी है एट एक्स इक्वल टू कितने पे निकालना है, तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना। डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू 36 बाई 10, ये आ जाएगा 3.6 और आगे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको यहाँ से कट रहा है, जल्दी से आप इसको 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन ही हो गया, टोटल 10 क्वेश्चन का टारगेट है, 10 से ज्यादा नहीं करना है हमें इसमें, ठीक है। थोड़ा हाथ तेज चलाओ। देखो भाई ध्यान से, अब ये है क्वेश्चन हमारा। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है, dv बाय dt। अगर सिंपल सेंस में चले तो मतलब लैंग्वेज लिखने वाली बात तो एक लाइन में रहेगी, सिंपल सेंस में चले तो dv बाय dt गिवन है, ठीक है। एक कोन बन रहा है जिसमें हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो बेटा क्या चीज गिवन है यहाँ पे, h इज इक्वल टू 1/6r। अच्छा, जो हमको आंसर चाहिए उसमें हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट, यानी हाइट ऑफ द सैंड को इंक्रीजिंग, यानी क्या निकालना है, dh बाय dt। और h की जगह पे कितना रखना है, एंड में, लास्ट में 4 सेंटीमीटर, यानी कि h जो है काइंड ऑफ बचा के चलना है, r को हटा के चलना है, सही है ना। तो h इक्वल टू कितना रहा था, 1/6r, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 6 है। समझ में आ रहा है, यानी जो आपको गिवन है और जिसमें आंसर निकालना है, तो क्या चीज गिवन है, v वॉल्यूम का रेट गिवन, जिसका रेट चेंज गिवन है, गिवन का मतलब जिसका रेट चेंज गिवन है, और जिसका रेट चेंज निकालना है हमको उसमें रिलेशन निकालना होता है, या इंटरमीडिएट कोई मिल जाए तो उससे काम चलाते हैं। तो जैसे पिछले वाले में इंटरमीडिएट मिला था कौन, x, तो हमने पहले dx बाई dt निकाला, बाद में ds बाई dt निकाला। इस वाले में डायरेक्ट काम कर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही क्वेश्चन रेट चेंज का है तो अपने आप से आप एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्या कि फिगर कौन सा बनेगा। तो इसमें कौन सा फिगर बनेगा, एक कोन है तो एक साइड में कोन बना देंगे और उसमें जितने डायमेंशंस की फिलहाल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो हम ले लेंगे। और हम बेटा ऐसे सैंड गिरा रहे हैं कहीं से, वो भी अगर आपको शो करना है तो दिखा सकते हो। दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, और किसी की जरूरत है क्या इसमें, सरफेस एरिया बोला इसमें, वॉल्यूम है, तो खाली 2 से काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नेमिंग करना है टोटली अप टू यू, कि आप इसको एबीसीडी नाम देना दे दें, ठीक है। तो लैंग्वेज जो रहेगी पहले उस पर बात करते हैं। एट एनी इंस्टेंट t, at any instant t, let r be the radius, ठीक है, h be the height and capital V be the volume of, मतलब किसका वॉल्यूम है, किसकी रेडियस है, किसकी हाइट है, अरे कौन किस चीज का है, सैंड को। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन सो फॉर्म्ड, ठीक है, ये लाइन याद रखना। और उसके बाद बेटा डायग्राम बना, डायग्राम के बारे में डेटा दिया, उसके बाद हमेशा आदत डालना कि जो चीज हमें गिवन है वो लिख दो। सो dv बाई dt बेटा हमको गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलिए अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, बिफोर दिस ध्यान रखना, बिफोर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप एक चीज रट लीजिए कि आपका जो भी रिलेशन, दोनों वेरिएबल, कितने वेरिएबल है इसमें, दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल में क्या चाहिए होगा, रिलेशन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यहां से रेडियस निकल जाएगा 6h और इसको कह देंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला फ्रॉम वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। किसकी वैल्यू रखनी है बेटा, h की या r की, r। क्यों ऐसा r की क्यों रखनी है, क्योंकि हमें रेट चेंज h का निकालना है। सो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस की जगह पे 36h स्क्वायर इनटू h, सारा मल्टीप्लाई करके बेटा आएगा 12 पाई h क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इसको बेटा h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कि t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो आप निकाल लेंगे बेटा dv बाई dt इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर
dh/dt। आपको क्या निकालना बेटा? dh/dt गिवन क्या है और h भी कितना गिवन है 4। तो लिखेंगे एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू छाप देंगे बेटा जो दे रखा है 12 36 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 dh/dt। बेटा फाइनली बताइए dh/dt आया कितना? तो 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है ना, 4 3 से 12 और 9, ठीक है, 4 से 36 है ना, सही है। 1 और 3 हो जाएगा। 3 से ये काट दो, अरे 12 से पूरा ही काट देते हैं, 1 और 3 ज्यादा से 12 3 से 36, सही है। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो dh/dt जो है 1/48 पाई, और उसका वो बता देना यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। आसान है। चलिए टोटल 10 बोला है, अभी हम दूसरे पे ही हैं, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। ओके यहाँ पे बेटा एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि कोई भी रेट चेंज अगर इंक्रीज बोल रहा है तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, और डिक्रीज होगा तो क्या रहेगा? ये आपको दिमाग में रखना है। मतलब कि यहाँ पे जब मैं लेंथ यानी सपोज करो लेंथ को मैंने L कह रखा है, तो dl/dt निकालूंगा तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा ना। अब इंक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा ना। इंक्रीज में पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज में नेगेटिव आएगा। आंसर अब हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, आंसर अब हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, साथ में ये लिख दोगे कि इस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव भी आंसर आया तो भी आप पॉजिटिव लिखोगे और कहोगे इस रेट से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये बात याद रखना, आंसर में माइनस नहीं लिखना, आंसर में तो प्लस ही लिखना है, उसके आगे लिखना है कि डिक्रीज होगा इस रेट से। फिलहाल यहां पर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को देख के रेट चेंज का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? फिगर क्या बनेगा बेटा? सर एक लैंप पोस्ट है और एक आदमी है जो उससे दूर जा रहा है, तो आई थिंक ये वाला डायग्राम आप लोगों को सबको रट गया होगा बेटा कि ये बनेगा एट एनी इंस्टेंट। इसमें दो चीजें थी, शैडो वाला एक कंसेप्ट था, ये बेटा वो मैन है जो लैंप पोस्ट से दूर जाता है। दिस इज योर लैंप पोस्ट, 6 मीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, 2 मीटर हाइट का ये मैन है। ये कौन है? मैन। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे मैन जो है लैंप पोस्ट से x मीटर सेंटीमीटर काय में दे रखा है डेटा, मीटर में ना, x मीटर की डिस्टेंस पे है और उसकी जो शैडो बन रही है बेटा वो y मीटर है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर आप कोई लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो सुनना ध्यान से, एट एनी इंस्टेंट t let the man is at a distance of x meter from the lamp post and length of his shadow is y meter। समझ में आया? लिख पाओगे? बोलो हाँ या ना। ये चीज अब लिखूं या ना लिखूं? लिख लेंगे ना, मतलब वो चीज लैंग्वेज में आप लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि यहां पर dx/dt या dy/dt में से क्या चीज आपको गिवन है? ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज गिवन है बेटा? ये जब हमारा जो मैन है लैंप पोस्ट से अवे जा रहा है तो क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? अगर ये आगे जा रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? x। तो क्या गिवन है? dx/dt। तो सबसे पहले यही पता चल गया क्या dx/dt हमको गिवन है एंड दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगी बहुत ज्यादा कि सर ये सारा डेटा मीटर में दे रखा है और ये वाला किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा? तो देखो रेट चेंज में अगर आंसर देना है, रेट चेंज में अगर आपको आंसर देना है और रेट चेंज में ही कोई डेटा दे रखा है जिसकी हेल्प से देना है, तो कभी भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे ये सेंटीमीटर में दिया हो, चाहे मीटर में दिया हो, चाहे किलोमीटर में दिया हो। समझ आ रहा है? कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चेंज करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, नहीं करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। समझ आ रहा है? तो टेंशन नहीं लेना, चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बताइए x में डेटा गिवन है रेट चेंज का, किसका पूछ रहा है? y का। तो हमको x और y में क्या चाहिए? रिलेशन। इस वाले फिगर में आपको एक बात रट के रखनी है कि आपको यहाँ पे रिलेशन कौन देता है? सिमिलरिटी बिटवीन टू ट्राइंगल्स। कौन देता है? तो एक ट्राइंगल है आपका बेटा ECD is similar triangle to EDA। याद रहेगा? ठीक है, रीजन नहीं बताना कि कैसे सिमिलर है, सीधा लिख देंगे कि सिमिलर है। तो सिमिलर है तो ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड छोटी कितना है? y अपॉन कितना? अपॉन पूरा, है ना।
ये कट के कितना हो गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3y। बेटा x और y में रिलेशन आ गया x इक्वल टू 2y। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt इज 2y dy by dt। dx by dt बेटा कितना दे रखा है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 dy by dt है और dy by dt आपका यहीं से निकल गया 2.5 और यूनिट क्या लिखोगे जो पहले बनेगा, यानी किलोमीटर पर आवर। बेटा ये समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? जल्दी से आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है? बेटा दिस इज एग्जांपल नंबर 43, मिसलेनियस में है। बेटा सब बच्चे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेटा आपको ना मैं एक साथ 3 क्वेश्चन कराऊंगा। एक साथ कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 3। प्लीज सब बच्चे ध्यान सुन लो, प्लीज सुन लो। अब क्वेश्चन है कि वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ अ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद एन एक्सिस वर्टिकल लोअर मोस्ट। तो आई थिंक डायग्राम आपको सबको समझ में आ गया कि चलो ऐसा सा डायग्राम है, एक कोन सा बनाना है कि नहीं, और इसके अंदर बाद में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी पोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है सेमी वर्टिकल एंगल का जिक्र हुआ तो हम इसे फिलहाल के लिए तले हुए थीटा। और क्वेश्चन में हमें ये पता है लैंग्वेज ऑफ लिखने के बाद कि थीटा जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, tan इनवर्स 0.5, ठीक है। अभी हाथ रोके रहिएगा। कह रहा है उसके बाद वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसके अंदर वाटर पानी पोर कर रहे हैं। पानी जब पोर कर रहे हैं तो ध्यान से समझना बेटा, ये जो कंटेनर है इसकी रेडियस और हाइट कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी क्या? ये जो कंटेनर है इसकी रेडियस और हाइट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। हाइट इंक्रीज और डिक्रीज तो जो पानी से कौन बन रहा है, मतलब ये समझो कि ग्लास का है, पूरा ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है पानी, तो किसी भी इंस्टेंट में जब आप फोटो खींचोगे तो पानी मान लो यहां तक पहुंचा हुआ है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो पानी से कौन बना है उसकी रेडियस और हाइट लोगे आप, ना कि कंटेनर की। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें कि कंटेनर की रेडियस r ले ली और इसकी h ले ली, नहीं भाई, कंटेनर की तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो थोड़ी वेरी करेगी। वेरी कौन कर रहा है? थोड़ी देर बाद ये पानी ऊपर चढ़ जाएगा तो रेडियस अलग हो जाएगी, हाइट अलग हो जाएगी, सही है ना? अच्छा तो हमारा जो सबसे पहला लैंग्वेज होगा यहाँ पे वो बच्चों ये होगा, एट एनी इंस्टेंट t लेट r बी द रेडियस, h बी द हाइट, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में बोला है, थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, और किस चीज का जिक्र हुआ है इसके अंदर, किस रेट से डाल रहे हैं भाई इसमें पानी, जिक्र हुआ है ना किस चीज का, वॉल्यूम का हुआ है कि सरफेस एरिया, किस चीज का जिक्र हुआ है, वॉल्यूम। कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, किस चीज का कौन बन रहा है, पानी डाल रहे हैं तो वाटर कोन, ऑयल डालते तो ऑयल कोन, सैंड डालते तो सैंड कोन, सो फॉर्म। तो आप लैंग्वेज पकड़ पाए मैं क्या कह रहा हूं? बोलो क्या लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट t लेट r बी द रेडियस, कॉमा h बी द हाइट, theta be the semi vertical angle and capital V be the volume of water cone so formed। सही है, थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, खत्म कहानी। अब आप बताओ कि यहां पर कितने वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। dv by dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखा 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। क्या चीज हमको यहां पे निकालना सबसे पहले, इसके बाद दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको 3 तरीके से दे सकता है। अरे सुन लो भाई ध्यान से, दोनों वेरिएबल में इस टाइप के क्वेश्चन में पानी या तो यहां से गिराएंगे, ड्रिपिंग आउट, लीक करेगा पानी, या पानी पोर करेंगे। पानी बेटा अगर पोर कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा तो dv by dt क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। पानी अगर यहां से लीक कर रहा है या ड्रिपिंग आउट है तो dv by dt लिखा तो आपको सब वहां पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमको क्या लिखना होगा, नेगेटिव, -5 अगर लीक कर रहा होता तो। समझ में आ रहा है? हमको सारा मेन काम ये है कि ये जो r और h है उसमें रिलेशन निकल जाए, और उसमें रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है किसी को? 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका सर डायरेक्ट दे दे रिलेशन, कि जैसे वो सैंड वाले में दिया था कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन दे देना रेडियस और हाइट के बीच में। अरे समझ में आ रहा है? हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, वो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। दूसरा है कि सर आपको ना ये कंटेनर की रेडियस और कंटेनर की हाइट दे देगा, तो वहां पे सिमिलरिटी बिटवीन 2 ट्रायंगल लगाओगे। ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला है ना, दिस इज सिमिलर टू दिस वाला ट्रायंगल, तो बेटा दिस साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस हाइट अपॉन टोटल। जैसे ये हाइट, ये साइड कितनी दे रखी है 5, और ये कितनी दे रखी है 10। ये मान लो 5 दे रखा होता है, ये कितना दे रखा होता पूरा 10,
तो आप लेते हैं r/5 इज इक्वल टू h/10। सॉल्व करके बेटा h इक्वल टू कितना आ जाता? 2 समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता। ठीक है भैया, डस्टर लेके आ जा कोई एक बच्चा जल्दी से। डस्टर किसी क्लास में होगा चाहे मैम से ले लो। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, एक तो तरीका ये है सर रिलेशन निकालने का, बट ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। दूसरा तरीका कौन सा? डायरेक्ट दे रखा हो, हाइट जी है 1/6 ऑफ द रेडियस है, या रेडियस इज 6 टाइम ऑफ द हाइट है, या 2 टाइम्स ऑफ हाइट है, कुछ भी कह देता। तीसरा तरीका ये है क्या? सेमी वर्टिकल एंगल के लिए। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इस tan इनवर्स से आपको दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि हमको कौन सा थीटा निकालना है और किस ट्राइंगल में निकालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लो जी, यहाँ B ले लो, यहाँ C ले लो। तो इस ABC ट्राइंगल में आप बेटा अगर tan थीटा निकालोगे इन ट्राइंगल ABC, बोला बेटा tan थीटा किसके बराबर आएगा? tan थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, जल्दी बताइए। r/, और tan थीटा किसके बराबर है? तो यहां पर रखेंगे बेटा 0.5 r/h। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 0.5 बेसिकली होता क्या है? तो यहां से बेटा मुझे बताओ h की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, यानी तो h की निकालनी है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, और इसे कौन सा इक्वेशन कहते हैं? आपको इससे पहले आपको गिवन है dv/dt बेटा कितना दे रखा है? 5 मीटर क्यूब पर आवर। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले वो बता दें मुझे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही है। आप बेटा h की जगह पे हमें r की वैल्यू निकालनी चाहिए ना। तुम लोग गजब की बात कर रहे हो। r की वैल्यू निकालोगे ना, हमें तो h बचा के रखना है। r की वैल्यू h/2 रखोगे, h बचा रहेगा वहां पे। r को एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू निकालो और उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। लास्ट में बेटा dv/dt की वैल्यू छाप देना, और सबसे एंड में हाइट की वैल्यू, यानी जो हाइट है, हाइट बेटा यहां से लिया जाता है ऐसे। ठीक है। अगर ये कहता कि फ्रॉम द टॉप इट विल बी 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर फ्रॉम द टॉप, तो फ्रॉम द टॉप 6 होता तो नीचे से कितना होता? तो उस केस में इसको टोटल हाइट देना पड़ता। मान लो टोटल 10 होता तो नीचे से कितना लेते हैं? 4। यहां पर फिलहाल डायरेक्ट डेप्थ दे रखा है, यू हैव टू टेक h = 4। समझ में आया? जल्दी से बनाइए फटाफट, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी करो।